बाजार में लगातार आज तीसरे सत्र हमने कमजोरी का कारोबार देखा। 21,500 के नीचे आ गया है निफ्टी। हालांकि दिन के दौरान 21,300 के भी नीचे गया था निफ्टी, वहां से एक रिकवरी की कोशिश हुई और 21,465 के आसपास की हमने आज क्लोजिंग देखी है। 100 अंक गिरकर निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक ने इंट्राडे में रिकवरी की अच्छी कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश आखिरकार बंद होते होते बहुत ज्यादा रंग नहीं ला पाई। एक बारगी को निफ्टी बैंक हरे निशान में लौटा भी, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 350 अंक नीचे। और इसके पीछे वजह वही है जो कल वजह थी निफ्टी बैंक के गिरने की। आज दिन के दौरान एचडीएफसी बैंक में ऐसा लगा कि माहौल थोड़ा सा बदल जाएगा। कल की 8% की गिरावट के बाद आज करीब करीब इंट्राडे में 0.25% 1.5% के आसपास की गिरावट थी, लेकिन आखिर तक बंद होते होते कहानी वही होगी। 3.5% गिरकर आज भी निफ्टी बैंक बंद हुआ है। 2 दिन में 11% का बड़ा फॉल। हालांकि एक आंकड़ा आप देखेंगे तो आपको उतनी ज्यादा निराशा नहीं होगी, वो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो का। 1109 शेयर एनएससी पर हरे निशान में बंद हुए और उसके मुकाबले 1196 शेयर लाल निशान में। तो कह सकते हैं कि कमोबेश बराबरी का रहा है मामला, लेकिन इंडेक्स में चूंकि वेटेज ज्यादा है एचडीएफसी बैंक का, इसके चलते आपको प्रेशर वहां पर ज्यादा दिखा आज। रिलायंस ने हालांकि बाजार को थामने की कोशिश जरूर की। 0.5% के आसपास की तेजी हमने रिलायंस में देखी। इंट्राडे में लाल निशान में फिसला सा शेयर, लेकिन वहां से फिर अच्छे से रिकवर करके रिलायंस ऊपर आज आया। लेकिन आज परफॉर्मेंस अच्छी रही सन फार्मा की। निफ्टी का टॉप गेनर करीब 3% के आसपास की तेजी के साथ, और इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि टायरो फार्मा जो इनकी सब्सिडरी है इजराइल की, उसका ये अब कंपनी में मर्जर करने जा रही है। क्या डील पर खर्च होगा वो सारी डिटेल्स भी आ गई हैं, और इसके चलते हमने देखा कि आज शेयर में बड़ा बढ़िया आज रौनक दिखी। लेकिन सुपरस्टार आज का और सुपर फ्लॉप दोनों के दोनों आईटी पैक्सिन और एकेन फाइनेंशियल में 27% का जबरदस्त उछाल। 70% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। आय में 20% के आसपास की तेजी बढ़त हमने देखी है। लेकिन दूसरी ओर एलटीआई माइंट्री मुनाफे और आय दोनों फ्रंट पर नतीजे कमजोर थे। 10-11% टूटकर ये आज निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर रहा। तो बाजार का ये हाल रहा। कुछ कुछ पैक्स रहे बाजार में जहां पर आज हमने तेजी देखी है। ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी बहुत हमने बाइंग देखी। ऑटो के साथ साथ हमने देखा कि जो इंसिलरी स्पेस में टायर वाले शेयर आज चलते हुए दिखाई दिए। वहां पर जेके टायर, अपोलो टायर्स, सीएट, एमआरएफ चौतरफा वहां पर हमने आज तेजी देखी है। लेकिन एक और शेयर मेंशन करना चाहेंगे, आईईएक्स। लगातार 2 सत्र से ये टूट रहा है। मार्केट कपलिंग की तैयारियां चल रही हैं सरकार की ओर से, जो कि इस कंपनी के लिए नुकसानदेह है इनके कारोबार को लेकर। ठीक है, तो बाजार का ये पूरा का पूरा अपडेट। लेकिन आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना पड़ेगा, और कल की तैयारी के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर सवाल भेजने के लिए हैशटैग कल की तैयारी को फॉलो कीजिए। आपके हर सवाल का जवाब आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट्स देंगे और बाजार से जुड़े हर उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दिए हुए नंबर पर आप मैसेज कीजिए 9136934056। ये तरीका है, इसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों को शो में जरूर शामिल करें। और आज 2 एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन्वेस्ट शॉपे के सीईओ हैं आशीष कपूर। आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान हैं कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवाले। अमोल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और शो में जुड़ने के लिए। अमोल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। कल की तैयारी हमारा शो भी है और यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आजकल हो गया है कि करना क्या है। 3 सत्र से बाजार में हम कमजोरी देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक ने माहौल आज भी किरकिरा किया। कल शाम को रिलायंस के नतीजों पर नजर रहेगी। उसके पहले बताइए किस तरह से बाजार में अपनी स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। कल का सत्र आप किस तरह का देख रहे हैं? जी अभिषेक जी, नमस्ते। आई थिंक जो कल ओपनिंग से बाजार में एक निगेटिव मोमेंटम काफी बड़ा है, उसी टेक्सचर को आज मार्केट ने कंटिन्यू किया था। बट ओपनिंग के बाद एक अच्छी चीज हुई है कि मार्केट एक 21,300 के लेवल से एक बाउंस बैक अच्छा खासा हुआ है और आज सस्टेन भी हुआ है। आई थिंक अगर हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो अभी भी जो टेक्सचर है, जो शॉर्ट टर्म फॉर्मेशन है, वो वीक साइड पे ही है। बट यस, एक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है मार्केट में। आई थिंक 21,400 अगर 21,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है
तो एक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है जो 21,600 तक जा सकता है। वेरएज अगर हम निफ्टी के लेवल देखेंगे तो 21,350 के नीचे अगर इंडेक्स वापस से ट्रेड होता है तो एक और नया सेल ऑफ आ सकता है जो मार्केट को 21,250 और 21,200 तक नीचे ड्रैग कर सकता है। तो ट्रेडर्स के लिए थोड़ा मुश्किल टाइम है, बट आई थिंक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग रहेगा तो उनके लिए वो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ठीक हो जाएगा। मार्केट अभी भी वोलाटाइल है और वोलाटाइल ही रहने के चांसेस यहाँ से दिख रहे आने वाले 1 या 2 दिन तक। ठीक है, आने वाले 1 से 2 दिन तक, कल तो वैसे भी शुक्रवार है, तो आप इस बात की अनुमान लेके चलिए कि वॉलेटिलिटी बनी रहेगी बाजार में। अब चलिए फटाफट एक काम करते हैं, आपके जो भी सवाल आए हैं ना उसकी शुरुआत कर लेते हैं। जौर रहमान का सवाल लेंगे सबसे पहले, और इनका सवाल है हिंद कॉपर को लेकर। 500 शेयर हैं 272 रुपए के भाव पर हिंद कॉपर। आशीष जी आप व्यू दीजिए। मेटल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि कॉपर की कहानी कुछ अलग है, एल्यूमिनियम की अलग है, स्टील की अलग है, और उसकी अलग अलग वजह हैं। आज हमने देखा कि एल्यूमिनियम स्टॉक्स फोकस में थे क्योंकि अल्कोआ के नंबर थोड़े से खराब आए थी, हालांकि रिकवर कर गए इंट्राडे में। पूरी रिकवरी तो नहीं बट फिर भी ठीक ठाक रिकवरी हुई। हिंद कॉपर 272 वाला शेयर 253 पर है। क्या सलाह आप देंगे, क्या इसमें बने रहें? मेरे मुताबिक बने रहे क्योंकि मेटल्स जनरली एक अच्छे अप ट्रेंड में है और आई थिंक अभी इमीडिएटली तो इनमें काफी अच्छा रुझान दिख रहा है और मेरे मुताबिक हिंदुस्तान कॉपर का भी यहाँ से एक अच्छा रिटर्न आना चाहिए, तो मेरे मुताबिक तो बने रहना चाहिए। ठीक है, बने रहने की सलाह है हिंद कॉपर के शेयर में। अगला सवाल लेंगे, इंद्रनील का आया है डीसीबी बैंक को लेकर। इनके पास है 386 शेयर 157 रुपए 50 पैसे के भाव पर। अमोल, जो छोटे साइज के बैंक हैं उनमें हाल फिलहाल हमने ठीक ठाक तेजी देखी है। डीसीबी बैंक के लिए ये महीना ठीक ठाक ही गुजर रहा है, हालांकि इनके भाव से थोड़ा सा नीचे है, 149 रुपए के आसपास। कैसे लग रहे हैं इसके स्ट्रक्चर? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये स्टॉक में इतना बड़ा सेल ऑफ अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है। अभी भी मैं उसको रिट्रेसमेंट ही पकड़ रहा हूँ, रिवर्सल नहीं लग रहा है। अभी भी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही लग रहा है। मेरे ख्याल से 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज या फिर 145 जो उसको एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे अगर क्लोजिंग आना चालू हो गए तो टेक्सचर चेंज हो जाएगा और फिर उसके बाद थोड़ा सा सेल ऑफ आ सकता है। वेराज उन्होंने थोड़े से हायर लेवल पे बाय किया हुआ है स्टॉक, तो मैं एडवाइस करूंगा कि अगर पुल बैक रैली आता है स्टॉक में 156 158 तो वहां पे थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट और बैंकिंग स्टॉक थोड़ा से वोलेटाइल है इसके कारण। ठीक है, डीसीबी बैंक को लेकर ये व्यू। अगला जो सवाल है वो है गोविंद अग्रवाल का कोचिन शिपयार्ड को लेकर। 200 शेयर हैं 689 रुपए के भाव पर। आशीष जी क्या करना है कोचिन शिपयार्ड में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से ये स्प्लिट हुआ है इसमें रफ्तार थोड़ी सी बढ़ गई है, तो थोड़ा तो होता है कि नहीं, लिक्विडिटी बढ़ती है तो शेयरों की तेजी बढ़ती है, लेकिन आपको कितना कन्विक्शन है आगे को लेकर? काफी कन्विक्शन है मेरे मुताबिक। अगेन काफी अच्छा इसकी ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है और मेरे मुताबिक तो ये अभी और बहुत कम है चलने के लिए, तो इसमें बने रहना चाहिए। ठीक है, बने रहने की सलाह है कोचिन शिपयार्ड को लेकर। एसबीआई कार्ड से मुकेश भोजपुरी के पास 122 शेयर, इसमें क्या करें अमोल? जी आई थिंक ये कंसिस्टेंटली करेक्ट होता है, 3-4 महीने से करेक्शन चल रहा है। एक रिवर्सल के सेंस दिए थे बट ओवरऑल मार्केट कंडीशन के कारण थोड़ा सा इसमें और सेल ऑफ बढ़ा है, बट ये लेवल्स अच्छे हैं। अगर ये वापस 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है या 760 आप पकड़ के चलो तो एक बाउंस बैक रैली टेक्निकल शॉर्ट टर्म में आने के चांसेस है। 780 790 तक जा सकता है, बट लोअर साइड में कहीं अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 732 और 730 इसके ये स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एसबीआई कार्ड को लेकर ये व्यू। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद और भी सवाल हम शो में करेंगे शामिल। हमारे 2 एक्सपर्ट आशीष कपूर और इसके अलावा अमोल आठवाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए दर्शकों के सवाल जवाब के सिलसिले की फिर से शुरुआत करेंगे और अगले दर्शक का सवाल लेंगे। झारखंड से आयुषी का सवाल आया है नेस्ले इंडिया को लेकर। 19 शेयर हैं 2675 के भाव की। पुरानी खरीद लगती है नेस्ले की, क्योंकि अब ठीक है नहीं स्प्लिट भी हुआ था ये।
2675 की खरीद भाव है, 2500 रुपए पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। आशीष जी, हाल फिलहाल हमने देखा कि जो खपत वाले जो शेयर थे थोड़े से प्रेशर में रहे थे। नेस्ले की चाल यहां से किस तरह से देख रहे हो और क्या इसमें निवेशित रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। और मेरे मुताबिक तो नेस्ले एक ऐसा शेयर है जिसमें लगातार कैपिटल बना है, प्रॉफिट बना है, कंपनी का बहुत अच्छा प्रेजेंस है और उनके प्रोडक्ट्स की खपत तो मेरे ख्याल कोई भी कह सकता है कि आगे जाके बढ़ेगी, क्योंकि पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है मार्केट में, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छे हैं और कंपनी का एक लगातार अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देने का। तो मेरे मुताबिक इसमें बना रहना चाहिए। इसमें कुछ ज्यादा मार्केट से भी लिंक नहीं है, कमजोर मार्केट में भी अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है, तो जरूर इसमें बने रहना चाहिए। ठीक है, बने रहने की सलाह है। अगला शेयर बायोकॉन, सवाल है नितिन कुंभारे का। 100 शेयर हैं 310 रुपए के भाव की। अमोल, क्या व्यू होगा आपका? बायोकॉन ने बहुत लंबे समय से, जिसको कहते हैं ना कि जितनी उम्मीद की जाती है बायोकॉन से, वो परफॉर्मेंस दी नहीं है। चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। काफी कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक एक रिवर्सल हुआ था ये क्वार्टर में। ये मंथ में भी अगर हम देखते तो एक 13% का रैली दिया है। तो अभी जाके कहीं ना कहीं जाके वो ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक मोमेंटम पकड़ रहा है। हालांकि 2 हफ्ते से कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। तो आई थिंक डेली टेक्सचर अगर मैं देखता हूँ तो फॉर्मेशन अच्छा है अभी भी। 270 एक पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट रहेगा, उसके आगे रहता है। तो यही जो मोमेंटम पकड़ा हुआ है वो कंटिन्यू रह सकता है और आने वाले दिनों में 300 320 तक के भी लेवल आने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, बायोकॉन को लेकर ये व्यू। कोटक बैंक के 20 शेयर हैं सीमा जी के पास और भाव है 1850 का। कल हमने देखा था कि एचडीएफसी बैंक के दबाव में कोटक बैंक भी टूट रहा था। आज भी हमने थोड़ा सा प्रेशर देखा। इंट्राडे में ऐसे एक पुलबैक की कोशिश हुई थी और ऐसा लगा था कि शायद संभल जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर शेयर सपाट हुआ। 1777 का भाव, डर लाजमी है। आशीष जी, कोटक बैंक, क्या इस पर राय होगी आपकी? हाँ, वैसे तो कोटक बैंक भी बहुत देर से अंडर परफॉर्म कर रहा है और काफी स्टैब्लिश्ड बैंक है और उसके पहले की अगर हिस्ट्री देखो तो इसने भी बहुत कैपिटल क्रिएट किया हुआ है। बट रिलेटिवली मैं समझूंगा कि एचडीएफसी बैंक अब लेना थोड़ा बेटर है। तो अगर ये यहाँ से निकल के एचडीएफसी बैंक में चले जाए, दोनों ही एक तरह से अंडर परफॉर्मर है, बट एचडीएफसी बैंक का काफी हद तक जो अंडर परफॉर्मेंस है और जो बैड रिजल्ट है और जो भी मेरे ख्याल नेगेटिव आना था वो तकरीबन आ चुका है और मार्केट की प्राइस में काफी हद तक फैक्टर हो चुका है। मेरे को यहाँ से एचडीएफसी बैंक में टर्न अराउंड जल्दी दिख रहा है कंपेयर टू कोटक बैंक। ठीक है, तो ये व्यू, तो ये तो हो गए आपके शेयर और उन पर हमारे एक्सपर्ट्स की जवाब। लेकिन एक्सपर्ट्स को क्या पसंद है, कौन से शेयर आज के कल के बनेंगे वीआईपी, ये जानेंगे, लेकर आएंगे वीआईपी शेयर। आशीष जी, बताइए क्या है आपके पिक आज के लिए? देखो, मेरे मुताबिक 2 शेयर हैं जिसमें हम लॉन्ग हो सकते हैं। एक तो सिप्ला काफी देर से अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है भी डिफेंसिव स्टॉक जो कि थोड़ी वीक मार्केट में भी चल सकता है और मेरे मुताबिक यहाँ पे जल्दी ही हम अच्छा टारगेट देख रहे हैं। मेरे मुताबिक 3 महीने का अगर लक्ष्य 3 महीने ध्यान रखा जाए तो 1500 या 1500 से ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर सकता है, क्योंकि यहाँ से काफी अच्छा अट्रैक्टिव रिटर्न मैं मानूंगा। और दूसरा आईआरसीटीसी डिस्पाइट जो भी मार्केट में हो रहा है काफी अच्छा होल्ड कर रहा है। तो मेरे मुताबिक यहाँ पे जो एक मूवमेंट है वो अभी बने रहना चाहिए और अगर करेक्शन की वजह से नीचे की समय मिलता है तो और भी अच्छा रहेगा, नहीं तो यहाँ पे भी आप खरीदारी स्टार्ट कर सकते हैं। और 1050 का टारगेट है, ये भी 3 महीने के अंदर अंदर आना चाहिए। तो ये 2 मेरे लॉन्ग करने के या बाय करने के स्टॉक आइडियाज हैं। ठीक है, आईआरसीटीसी 1050 रुपए का लक्ष्य, सिप्ला 1500 रुपए का लक्ष्य, 3 महीने का अवधि आपको रख के चलना है दोनों शेयरों में। अमोल, आपकी पसंद क्या है? क्या है वीआईपी शेयर आपके? जी, मुझे भी सिप्ला ही अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे। बट वो टेक्निकल फॉर्मेशन के बेस पे है। मैं
सिलेक्ट किया हूँ। 1320 के आसपास है, टारगेट उसका लग रहा है पोजिशनली 1370 और 1380 तक जा सकता है, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1294। और दूसरा मुझे एक पीएसयू बैंक में से लग रहा है कि एक बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छे लेवल के आसपास अवेलेबल है, 227.50 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो पोजिशनल टारगेट रहेगा 237 और 240, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 222। एक मार्केट सेंटीमेंट खराब था, बट ये जो पीएसयू बैंक में आज थोड़ा सा बाउंस बैक आया है, और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने लेवल्स कोई बड़ा ब्रेक डाउन किया नहीं है, इसके लिए लग रहा है कि यहाँ से एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस काफी ब्राइट है। बट मार्केट टेक्सचर जैसे मैंने कहा कि वोलाटाइल है, तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ठीक है, 2 शेयर और सिप्ला कॉमन है आशीष जी के साथ मैच करता हुआ, तो इसके टेक्निकल भी पुख्ता हो गया और फंडामेंटल को लेकर सवाल नहीं है, तो ये शेयर तो आपके लिए पक्का बनता है वीआईपी शेयर के तौर पर लेना। टारगेट 1370, दूसरा टारगेट 1380, स्टॉप लॉस 1254, और दूसरा शेयर है बैंक ऑफ बड़ौदा का। ये 2 शेयर अमोल की तरफ से और 2 शेयर आशीष जी की तरफ से, आपके लिए टोटल 3 शेयर। बढ़िया। चलिए आखिर में ये जान लेते हैं कि कल के सत्र में कौन से ट्रिगर्स बाजार के लिए अहम होंगे, नजर कहां पर होगी। इवेंट्स टू वॉच लेकर हमारी सहयोगी स्नेही जुड़ गई हैं। स्नेही बताइए, फोकस कहां पर होगा? जी बिल्कुल, तो आइए देखते हैं कल बाजार की नज़र कहाँ रहेगी। और निफ्टी के अर्निंग्स की बात करते हैं तो जो बिग बॉय रिलायंस है वो उसके Q3 के आंकड़े कल डिक्लेयर करेगा। उसके साथ निफ्टी पैक में से अल्ट्राटेक सीमेंट और HUL, इन दोनों कंपनीज के भी तीसरे क्वार्टर के नतीजे कल आएंगे, तो इन 3 काउंटर्स पर अपनी नज़र बनाए रखिएगा। नॉन निफ्टी पैक में से अतुल, क्रेडिट, एक्सिस ग्रामीण, पेटीएम, CESE, हिंदुस्तान जिंक और कई सारी कंपनियां हैं जिनके Q3 के आंकड़े कल रिलीज होंगे, तो इन सब पर अपना ध्यान बनाए रखिएगा। TCS और HCL कल अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी करेंगे। मास फाइनेंशियल का शेयर कल एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा, इसका डिविडेंड मंडे को डिक्लेयर होगा जो कि है 22 जनवरी, तो कल ये स्टॉक का रिकॉर्ड डेट है और कल ये स्टॉक एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। DCX सिस्टम्स का बोर्ड पूंजी जुटाने के लिए यानी फंड रेजिंग के लिए कल मिलेंगे, और ईपैक ड्यूरेबल का जो IPO है वो कल खुलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए, और 23 जनवरी तक ये IPO खुला रहेगा। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में 60.5% शेयर उनके जो है वो लॉक इन पीरियड से कल बाहर आ जाएंगे, तो इन पर, इस काउंटर पर भी ध्यान बनाए रखेगा। और PM मोदी कल जो है वो भारत के 3 स्टेट को कल विजिट करेंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, तो इन सारे क्यूज पर अपनी नजर बनाए रखें। ठीक है, तो इवेंट्स ढेर सारे हैं, रिजल्ट्स उसमें फोकस में रहेंगे, रिलायंस के भी, और कॉर्पोरेट एक्शंस पर भी आपको नजर रखनी है कल के सत्र में। इसलिए